हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू एसआरपी स्टोरीज, जहां पे मैं आपके भेजे हुए हॉरर स्टोरी सुनाता हूं। सो अगर आपको भी अपनी हॉरर स्टोरीज मुझे भेजनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने एक जीमेल आईडी दी है जहां पे आप अपनी स्टोरीज मुझे भेज सकते हैं। लेकिन आज की जो हॉरर स्टोरी है वो मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर ने रेडिट से दी है। सो दिस स्टोरी इज नॉट वन ऑफ माई सब्सक्राइबर्स, सो इसीलिए मैंने उस आदमी का नाम चेंज करा है। बट दिस स्टोरी इज जेन्युइनली वेरी हॉरिफाइंग, क्योंकि ये हम में से किसी के साथ भी हो सकती है। हम सभी लोग जिंदगी में एक ना एक बार तो मॉल गए ही हैं। सो अगर सोचो कि तुम मॉल में कभी मूवी देखने गए हो या फिर शॉपिंग करने गए हो और तुम वहां मॉल के अंदर फंस जाओ, तब तुम लोग आखिर क्या करोगे उस सिचुएशन में? कैसे खुद को उस मॉल से बाहर निकालोगे और कैसे वहां से छूटने के लिए प्लान बनाओगे? एंड अगर ये सब कुछ करते हुए तुम्हें वहां एक ऐसा इंसान दिख जाए जिसे तुम शायद से पहले से जानते हो, तब तुम क्या करोगे? दैट इज व्हाट द स्टोरी इज अबाउट एंड लेट्स स्टार्ट नाउ। मेरा नाम हरजीत है और जो एक्सपीरियंस मैं आपको बताने वाला हूँ वो मेरी लाइफ में एक ऐसी रात बन गई जिससे मैं कभी नहीं भूल सकता। ये सच है और मैं जब भी इसके बारे में सोचता हूँ मेरे शरीर में एक स्ट्रेंज फीलिंग आती है। मैं अपने आप को कन्विंस करने की कोशिश करता हूँ कि ये सब मेरे दिमाग का ही खेल था, लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें एक्चुअली हो रही थी मेरे साथ। एनीवेज, let me tell you what happened that night in चंडीगढ़। उस दिन एक नॉर्मल दिन था। मेरा रूटीन था। ऑफिस आने के बाद घर पे कुछ काम किया मैंने और फिर सोचा कि क्यों ना आज मैं एक मूवी देख लूं। मैं इतना बोर था लाइफ में और मुझे लगता था कि एक अच्छी मूवी मेरे दिमाग को फ्रेश कर सकती है। इसलिए मैंने सोचा कि एक मॉल जाऊं जो चंडीगढ़ में एक डिसेंट मॉल था उस समय पर। मैं उससे पहले कभी भी इस मॉल में नहीं गया था, तो ये सब कुछ मेरे लिए नया था और एक्साइटिंग था। मैं अपनी कार में बैठ के वहां पहुंच गया और जब मैं पार्किंग एरिया में कार रख रहा था तो मुझे लग रहा था कि एक नॉर्मल इवनिंग होने वाली है और कुछ घंटे बाद मैं घर वापस चले जाऊंगा। लेकिन मुझे कोई भी आइडिया नहीं था कि यह रात मेरी लाइफ में ऐसा इम्प्रेशन छोड़ जाएगी जो मैं कभी भी अपनी जिंदगी से भुला नहीं पाऊंगा। मैं मॉल में गया और मैंने देखा कि देयर वाज दिस मल्टीप्लेक्स विद द लेटेस्ट शोज अवेलेबल। मैं टिकट काउंटर के पास गया और देखा कि लास्ट शो वहां पर कौन सा बचा था। एज अगेन मैं ऑफिस से घर वापस आया था तो अब मैं शाम के वक्त यहां पहुंचा था। द टाइमिंग वाज 7:50 इन द इवनिंग, द लास्ट शो ऑफ द डे। मैंने सोचा परफेक्ट, मैं इसको देख लूंगा और फिर मैं घर चला जाऊंगा, और इसीलिए मैं टिकट खरीद कर अंदर चला गया। दिस मूवी वॉज अ टिपिकल बॉलीवुड मूवी, देयर वॉज नथिंग स्पेशल अबाउट इट। लेकिन मुझे उस समय कोई भी डिस्ट्रैक्शन चाहिए था। 2 घंटे में मूवी खत्म हो गई। मैं थिएटर के बाहर निकला और देखा कि अब लगभग 10:45 हो गए थे। मुझे थोड़ा भूख लग रही थी तो मैंने सोचा कि मैं पार्किंग में चला जाऊंगा और अपनी कार में बैठ के वहां से निकल जाऊंगा कुछ खाने के लिए। लेकिन जब मैं पार्किंग की तरफ जा रहा था और अपनी कार तक पहुंचा एंड फिर जब मैंने अपनी पॉकेट में हाथ डाला तो मेरे हाथ में मेरी कीज नहीं आई। मेरा दिमाग तुरंत फ्रीज हो गया था एंड तब मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने कीज थिएटर में ही कहीं गिरा दी है, शायद से सीट के नीचे या कहीं और। तो मैं फिर से थिएटर की तरफ गया वापस ऊपर। उस वक्त थिएटर की एंट्रेंस पर एक सिक्योरिटी गार्ड था जो लोगों के अंदर जाने से पहले उनकी टिकट चेक करता है, वही। मैंने उससे अपनी सिचुएशन बता दी और उन्होंने मुझे अंदर जाने के लिए परमिशन दे दी। मैं थिएटर में वापस गया और अपनी सीट को खोजने लगा। थिएटर अब पूरी तरीके से खाली था, कोई भी आदमी वहां पर नहीं था, सिर्फ लाइट्स थोड़ी दम थे और स्क्रीन बंद थी यहाँ पर। मुझे अपनी ओरिजिनल सीट मिल नहीं रही थी तो मैं हर एक सीट को जहां पे मैंने सोचा था कि मैं बैठा था उसके नीचे देखने लगा। मैं एक सीट से दूसरी सीट पर जा रहा था और ये प्रोसेस मुझे लगभग 15 से 20 मिनट्स तक करनी पड़ी। मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुका था इस टाइम पर और अब मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ आ रही थी
कि आज तो मैं घर नहीं जाता हूँ। पर फाइनली मुझे मेरी कीज मिल गई। दैट वाज अ रिलीफ फॉर मी सीरियसली। जिस सीट के नीचे मुझे ये कीज मिली वो मेरी सीट तो पक्का नहीं थी, बट स्टिल आई वॉज रिलीव्ड। और मैं ये चीज़ समझ गया था कि शायद से ये किसी के पैर से धक्का मारकर यहाँ पर आ गई होगी। अपनी कीज लेकर मैं थिएटर से जब निकला तो टाइम लगभग 11:50 हो चुका था। इट वॉज दैट लेट। एंड यस, 11:50 माइट नॉट साउंड लेट फॉर यू गाइज, बट चंडीगढ़ में हर एक चीज़ बहुत जल्दी बंद हो जाती है। तो मैं फटाफट वापस अपने पार्किंग एरिया की तरफ निकलने लगा। लेकिन जब मैं वहां पहुंचा तो मुझे कुछ स्ट्रेंज लग रहा था। द मॉल वॉज ईयरली क्वाइट। नॉर्मली एक मॉल में कुछ ना कुछ साउंड्स तो होती ही है, लोगों की फुटस्टेप्स की, डोर ओपन और क्लोज की, कहीं से म्यूजिक बज रहा होता है। लेकिन ये सब कुछ म्यूट था यहाँ पर, जैसे कि सब कुछ सडनली बंद हो गया हो। खुद को दिलासा देने के लिए मैंने अपने आप से सोच लिया कि शायद ये लेट टाइम था और सब लोग यहाँ पे चले गए होंगे। लेकिन जब मैं पार्किंग एरिया के एग्जिट तक पहुंचा, जो कि मॉल के अंदर ही था, तो मुझे दिखा कि सारे के सारे गेट्स अब बंद हो चुके थे। मेटल गेट्स हर तरफ लगे हुए थे और किसी भी गेट को ओपन करने का कोई तरीका था ही नहीं। इट वॉज रियली फ्रस्ट्रेटिंग, क्योंकि मैं जब एस्केलेटर से नीचे जा रहा था तो मेरे सामने एक शीशे की दीवार थी, लेकिन उस शीशे की दीवार का जो डोर था वो भी क्लोज था और मुझे सामने ही अपनी गाड़ी दिख रही थी। बट इन दैट मोमेंट मेरे दिमाग में एक अलग ही फेयर आ गया। उस तरीके का फेयर जो आप कभी एक्सपेक्ट नहीं करते हो, वो अजीब सी फीलिंग होती है। मैंने रियलाइज किया कि मैं अब यहाँ ट्रैप्ड हूँ, कंप्लीटली ट्रैप्ड एक क्लोज्ड मॉल में, और बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं था मेरे पास। मैंने अपने आप को कन्विंस करने की कोशिश की कि शायद कोई गार्ड होगा जो मुझे बाहर निकलने में हेल्प कर सके। सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं मॉल में बंद होने के बाद भी, और उनका काम होता है कि वो लोगों को सेफ रखें, या फिर एटलीस्ट सीसीटीवी वाले कमरे में, कंट्रोल सेंटर वाले कमरे में वो बैठे रहते हैं। तो मैं वापस मॉल के इंटीरियर में चला गया और अपने आसपास देखने लगा। एंड देन स्टार्टेड द रियल नाइटमेयर। जब मैं मॉल के अंदर घूमने लगा तो एवरीथिंग चेंज्ड अराउंड मी। जो शॉप्स जो दिन में बिल्कुल फ्रेंडली और वेलकमिंग लगती थी, रात में बिल्कुल अलग ही लगने लगी थी मुझे। क्लोथिंग स्टोर्स में मैनिक्विन्स खड़े थे स्टैंडिंग पोजीशन में, और डिम लाइटिंग में उनके चेहरे बहुत ज़्यादा डार्क और अनसेटनिंग लग रहे थे। मुझे लगता था जैसे वो मैनिक्विन्स मुझे देख रहे हों। उनकी एम्प्टी आईज मेरी तरफ फिक्स थी फॉर श्योर। एक स्ट्रेंज और इरेशनल डर मेरे अंदर अब बैठ गया था, और मुझे लगने लगा था कि शायद से ये मैनिक्विन्स एक्चुअली मूव कर रहे हैं, वो भी तब जब मैं उन्हें देख नहीं रहा हूँ। फिर वो टॉय स्टोर जो एक जॉयफुल कलरफुल प्लेस होनी चाहिए, रात में वो भी बिल्कुल अलग चीज बन गई थी। टेडी बियर्स और डॉल्स जो नॉर्मली इतने क्यूट लगते हैं, वो अब कुछ और लग रहे थे मुझे, जैसे उनकी आंखें मुझे ट्रैक कर रही हों, जैसे वो जानते हों कि मैं वहां था। मैंने जल्दी से वहां से, एंड दिस फ्रेज इट माइट साउंड फनी टू यू, अपने शरीर को, अपनी बॉडी को हटाया, बिकॉज आई जस्ट कुड नॉट लुक एट इट एनीमोर। मैं घूमता रहा। मॉल में कहीं भी कोई भी इंसान नहीं था। मैं फर्स्ट फ्लोर में घूमा, सेकंड फ्लोर में घूमा, मॉल की एंट्रेंस तक गया, क्योंकि मुझे लगा कि शायद से वहां पे एक सिक्योरिटी गार्ड बैठा होगा, लेकिन कुछ भी नहीं। लाइट्स बिल्कुल डिम हो गए थे और एक स्ट्रेंज सा साइलेंस था हर एक जगह पर, फूड कोर्ट में, एस्केलेटर के पास, हर कॉरिडोर में। मैंने अपना फोन निकाला और टॉर्च ऑन कर दिया, लेकिन इवन टॉर्च के साथ शैडोज इतने डीप थे कि मुझे लगा था कि कुछ चीजें स्टिल वहां पे छुपी हुई थी। मॉल में इस समय चलने पर मेरे पाँव की आवाज़ फ्लोर पर इतनी लाउड लग रही थी कि मैं खुद ही अनकंफर्टेबल फील करने लगा था। मैंने कंट्रोल रूम ढूंढने की कोशिश की और मेरे माइंड में एक आइडिया था कि अगर कंट्रोल रूम मिल जाए
तो मैं सीसीटीवी कैमरास देख सकता हूँ और किसी गार्ड को सिग्नल दे सकता हूँ, या फिर एटलीस्ट कंट्रोल रूम में तो कोई बैठा होगा। मैं लगभग 2 घंटे तक वहाँ घूमता रहा, चेकिंग एवरी कॉर्नर, एवरी हॉलवे, हर डायरेक्शन में जाता रहा। एंड द टाइम वॉज नाउ अराउंड 2 in the morning। मैंने कंट्रोल रूम ढूंढ ही लिया था। इट वॉज बिहाइंड वन ऑफ दोज मेन हॉलवेज, एक लॉक्ड डोर के पीछे। मेरी दिल की धड़कनें बहुत ही ज़्यादा तेज हो गई थी, बिकॉज दिस वॉज द फर्स्ट टाइम इन 2 hours दैट आई फेल्ट रिलीव। मैंने डोर को खोलने की कोशिश की, लेकिन वो बिल्कुल नहीं खुल रहा था। मैंने हैंडल को फोर्स से पुश किया एक बार फिर, लेकिन डोर फर्मली क्लोज था और कोई भी मूवमेंट उस डोर पे मुझे नहीं दिख रही थी। लेकिन तभी जब मैं डोर को एक और बार खोलने का ट्राई करने वाला था, तभी मैंने अपने राइट साइड में कुछ देखा। एक लंबे हॉलवे के कॉर्नर के एंड पर एक लड़की खड़ी थी। मैं बिल्कुल शॉक्ड हो गया। मेरे अंदर से एक सडन होप जागी। फाइनली कोई और था यहाँ। मैंने उस लड़की को लाउडली कॉल किया। हेलो, क्या आप मेरी आवाज सुन सकती हो? यहां कोई है क्या? प्लीज मेरी हेल्प करो। लेकिन उस लड़की ने कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया। वो बिल्कुल स्टिल खड़ी रही वहीं पर। उसके बाल बहुत ज्यादा लंबे थे, जो कि उसके हिप बोन तक आ रहे थे। उसके शोल्डर्स अनरियलिस्टिकली बहुत ही ज्यादा ड्रूपी थे, एंड उसकी गर्दन से उसके शोल्डर तक ऑलमोस्ट एक टेढ़ा वी बन रहा था। और उसका चेहरा बहुत ज्यादा ही डार्क था। शायद इसीलिए था ये चीज, क्योंकि मॉल में अभी लाइटिंग बहुत कम थी, और मैंने भी यही सोचा था इस चीज के बारे में। उसने एक वाइट कुर्ता पहना हुआ था, जिसमें ब्लू कलर के फूल की एम्ब्रॉयडरी करी हुई थी, और एक ब्लू जीन्स पहनी थी उसने। मैंने फिर से ट्राई करा, थोड़ा और लाउडली उसे बुलाने के लिए। हेलो मैम, क्या आप यहाँ पे भी फंस चुकी हो? लेकिन अगेन कोई रिस्पॉन्स नहीं किया उसने, कोई मूवमेंट तक नहीं करी उसने। वो जस्ट वहां खड़ी रही, बिल्कुल स्टिल, जैसे कि वो कोई स्टैचू हो और बस मुझे घूर रही हो। और ये चीज देखकर डर ने मुझे पकड़ लिया। मेरा हाथ कांपने लगा। मेरा राइट हैंड अभी भी डोर के नॉब पे ही था, और तभी मैंने पैनिक में उस लड़की की तरफ देखते हुए ही डोर नॉब को खोलने की कोशिश करी, लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा फोर्स से अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगा दी थी मैंने। ऑलमोस्ट मैं यहाँ पे डेस्परेट हो गया था, बट द डोर स्टिल रिफ्यूज टू ओपन। और जब मैंने 1 सेकेंड के लिए हॉलवे से अपना ध्यान हटाया और डोर की तरफ देखा, तो हॉलवे की दूसरी साइड से एक लाइट ओपन हुई। मैंने वापस उसी डायरेक्शन में देखा जहाँ पे वो लड़की खड़ी थी, लेकिन वहाँ पे अब कोई नहीं था। वो लड़की वहाँ से बिल्कुल गायब हो चुकी थी, जैसे कि वो कभी वहाँ पे थी ही नहीं। मेरे पैर लिटरली ज़मीन पे जम चुके थे। मेरे दिमाग में इमीडिएटली एक सवाल आया, क्या मैंने ये सच में देखा था, या फिर मैं इतना ज़्यादा थका हुआ हूँ, इतना ज़्यादा डरा हुआ हूँ कि मैंने हेलुसिनेट कर दिया ये सब कुछ। लेकिन आई एम प्रिटी श्योर कि मैंने उस लड़की को सच में देखा था। लेकिन फिर मैंने अपने दिमाग को एक प्लेसीबो दिया, और मेरे अंदर एक स्ट्रेंज सी हिम्मत आ गई। मैंने सोचा कि शायद ये लड़की मुझे हेल्प कर सकती है, और इवन अगर नहीं भी कर सकती हो तो अकेले यहाँ रात भर रहना तो इम्पॉसिबल था मेरे लिए। मैंने कंट्रोल रूम को छोड़ा और उस डायरेक्शन में चलना शुरू कर रहा जहाँ पे वो लड़की खड़ी थी। जब मैं मॉल के डिफरेंट सेक्शन से गुजरा तो मुझे फ्लोर पर कुछ दिखता जा रहा था। एक सेक्शन में एक पुराना स्कूल बैग पड़ा हुआ था, वही टाइप का बैग जो स्कूल के बच्चे यूज करते हैं, और उस बैग पर एक ऊन से बना हुआ एक तरीके का चार्म लटका हुआ था। इट लुक्ड ऑलमोस्ट लाइक अ टेडी बेयर, और वो पिंक और वाइट कलर का था। इस बैग का डिजाइन, उसका कलर, उसका स्टाइल मुझे एक स्ट्रेंज सेंस ऑफ फेमिलियरिटी दे रहा था। मेरे दिमाग में एक वेग सी मेमोरी आई, ये बैग मैंने कहीं तो देखा है। कहाँ, ये चीज तो मुझे याद नहीं आ रही थी,
बस मेरे अंदर ये एक फीलिंग थी कि मैं इस बैग को पक्का पहचानता हूँ। लेकिन फिर भी मैंने उस लड़की के लिए अपना सर्च कंटिन्यू रखा। आगे चलते हुए मुझे ये चीज़ भी थोड़ी अजीब सी लगी कि आखिर एक बैग मॉल में इतनी अजीब तरीके से ज़मीन में क्यों पड़ा हुआ था। क्या ये बैग किसी किड्स स्टोर का था? और अगर था भी तो ये स्टोर से बाहर कैसे था? फिर भी मैं अलग अलग एरियाज को एक्सप्लोर करता गया, फूड कोर्ट्स, क्लोथ सेक्शंस, एक इलेक्ट्रिकल स्टोर भी, लेकिन कहीं भी मुझे वो लड़की नहीं दिखी। लेकिन जब मैं एक पर्टिकुलर आयल से गुजरा तो मुझे एक आवाज सुनाई दी। बिल्कुल दूर से काफी डिस्टेंस पर एक लड़की की वॉइस थी जो कि कुछ गुनगुना रही थी। बहुत फेंट, बहुत मफल्ड, जैसे किसी दीवार के पीछे से आ रही हो ये आवाज। तुम लोगों ने भी ये चीज कभी नोटिस करी होगी अगर तुम लोग पार्टी में जाते हो तो जब तुम खुद को बाथरूम में बंद कर लेते हो तो बाहर से गानों की आवाज आती है, राइट? एग्जैक्टली वैसी ही। और उसकी आवाज, उस लड़की की आवाज में कुछ था, कुछ ऐसा फेमिलियर अगेन जो मुझे अंदर से खींच रहा था। मेरे स्कूल का वो टाइम याद आ गया मुझे। एक लड़की जो मेरे क्लास में पढ़ती थी, जो बहुत अच्छा गाती थी, जो कभी कभी लंच ब्रेक में हमिंग करती थी। क्या ये वही लड़की थी? पता नहीं क्यों मैं इस आवाज को फॉलो करता गया, लेकिन वॉइस हमेशा मेरे आगे बढ़ने पर भी डिस्टेंस पे ही रही, हमेशा अगले कॉर्नर के पीछे। और फिर एक मोमेंट में वो वॉइस, वो आवाज, वो गाना बिल्कुल बंद हो गया। मैं वहां खड़ा रहा बिल्कुल साइलेंस में, और मेरे दिमाग में पीसेस स्लोली जुड़ने लगे थे। और फिर एक और सेक्शन में मुझे वो लड़की फिर दिखी, लेकिन इस बार मैं उसे क्लियरली देख सकता था। वही वाइट कुर्ता, वही ब्लू जीन्स, वही लंबे बाल, बिल्कुल वही लड़की। और जब मैंने उसे देखा तो मेरे दिमाग ने सब कुछ एक साथ कनेक्ट कर लिया था। वो स्कूल बैग, वो आवाज, ये आउटफिट, इट वॉज हर। वो लड़की जो मेरे स्कूल में थी, जो मेरे क्लास में पढ़ती थी, जो मेरी एक क्लोज फ्रेंड थी एक टाइम पर, इतने सालों बाद उसे यहां देखना मेरे दिमाग में क्वेश्चंस की भरमार हो गई थी। अब यहां आखिर वो कैसे आई? क्या वो भी यहां ट्रैप थी? मैंने उसे दोबारा से कॉल करा। हे, मैं तुम्हारा क्लासमेट था, तुम्हें याद है? मुझे पहचानती हो ना तुम? अरे यार, हम साथ में स्कूल जाते थे, रुको तो सही। लेकिन उसने दोबारा से कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। वो स्टिल खड़ी रही और अब तो वो मेरी तरफ देख भी नहीं रही थी। मैंने आगे बढ़ना शुरू किया, लेकिन जब मैं कुछ कदम आगे आया तो वो बिल्कुल फेड अवे हो गई थी, जैसे वो कभी वहां पर थी ही नहीं, जैसे वो हवा में घुल गई हो। और तभी एक सडन आवाज मुझे झटके से वापस ले आई। सर, क्या आप ठीक हैं? मेरी आंखें खुली। मैं फ्लोर पे था, मॉल के मेन एंट्रेंस के बिल्कुल पास, और एक सिक्योरिटी गार्ड मेरे ऊपर झुका हुआ था, मेरे शोल्डर को शेक कर रहा था। मुझे कुछ सेकंड्स लगे सिचुएशन को समझने के लिए, और गार्ड ने फिर कहा, सर, मैंने अभी मॉल खोला, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैंने गार्ड को देखा, फिर अपने आसपास देखा। सुबह की हल्की रोशनी बाहर से आ रही थी और सब कुछ मुझे नॉर्मल लग रहा था। और फिर मुझे तुरंत सब कुछ समझ आ गया था। मैं इतना एग्जॉस्टेड हो गया था रात भर भटकने के बाद कि मैं कहीं फ्लोर पर जाकर बैठ गया और मुझे नींद आ गई थी। द होल नाइट वो लड़की, वो क्लूज, सब कुछ मेरे थके हुए और नींद के भूखे दिमाग की क्रिएशन थी शायद से। गार्ड ने कहा कि जब उन्होंने मॉल खोला तो वहां और कोई भी इंसान नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन जब मैं जमीन से उठा और अपने आप को मैंने ठीक किया तो मुझे एक अजीब सी फीलिंग आई दोबारा से, जो कि अभी तक गई नहीं थी। मेरे दिमाग में स्टिल वो लड़की थी, वो स्कूल की दोस्त थी। और तभी मेरे दिमाग में एक मेमोरी फ्लैश हुई, एक मेमोरी जो मैंने इतने सालों से डिलिबरेटली दबा कर रखी थी।
और जिसे मैं फेस नहीं करना चाहता था। वो लड़की एक एक्सीडेंट में मारी गई थी हमारे स्कूल के दिनों में, और मैंने उसे, उसकी मेमोरी को बिल्कुल एक क्लोज्ड दरवाजे के पीछे बंद कर दिया था। लेकिन उस रात जब मैं अकेला था और डर गया था, मेरे अंदर से कुछ टूट गया था और वो मेमोरी बाहर आ गई। मुझे आज भी नहीं पता कि उस रात को एक्चुअली हुआ क्या था। क्या वो सच में सिर्फ मेरे दिमाग का खेल था या फिर कुछ और। जब भी मैं उस रात के बारे में सोचता हूँ तो वो डर, वो फीलिंग, वो लड़की, सब कुछ इतना रियल लगता है that I cannot defer to believe it। गार्ड ने कहा था कि वहां कोई नहीं था, और मैं भी जानता हूं कि वहां शायद से सच में कोई नहीं था, और वो गार्ड सच ही बोल रहा था। लेकिन फिर भी कभी कभी लेट रातों में मुझे लगता है कि शायद वो एक्चुअली वही थी। शायद वो मुझसे कुछ कहना चाहती थी, या शायद वो सिर्फ चाहती थी कि मैं उसे